हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का प्रश्न है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कहाँ से रद्द करवाया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर सीधे थाने में रद्द बिल्कुल ही नहीं करवाया जा सकता है, बल्कि यह एक प्रक्रिया के अनुसार होता है। एफआईआर रद्द होने के लिए यह जरूरी है कि अपराध किस प्रकृति का है, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। यदि कंपाउंडेबल है मतलब समनी है तो कहाँ से रद्द होगा? यदि नॉन कंपाउंडेबल है मतलब असमनी है तो कहाँ से रद्द होगा? यहाँ से ध्यान से सुनिए। यदि अपराध समनी है मतलब कंपाउंडेबल है तो समझौता जेएमएफसी या मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगा। और इसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो नंबर वन, दोनों पक्ष कोर्ट में कंपाउंडिंग एप्लीकेशन देंगे। नंबर टू, कोर्ट दोनों पक्षों से पूछकर समझौते को स्वीकार करेगा। नंबर थ्री, एफआईआर क्वेश नहीं बल्कि केस वहीं बंद कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट है, एफआईआर क्या नहीं होता है, क्वेश नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वहीं बंद कर दिया जाता है। और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में वही अपराध होते हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन जैसे 84 हो गया, सेक्शन 115 हो गया, सेक्शन 126 हो गया, सेक्शन 127 हो गया, सेक्शन 303 हो गया, सेक्शन 314 हो गया, सेक्शन 131 हो गया, सेक्शन 316 हो गया, सेक्शन 317 हो गया। वहीं यदि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात करें मतलब असमनीय अपराध की बात करें तो यह मजिस्ट्रेट द्वारा समझौता योग्य नहीं होता है। इसके लिए आपको हाई कोर्ट का रुख करना होगा। हाई कोर्ट को इन्हेरेंट पावर प्राप्त होता है कि वह बीएनएसएस की सेक्शन 528 के अंतर्गत उसको क्वैश कर सकता है, मतलब शून्य कर सकता है एफआईआर को। और इसके प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो नंबर वन, दोनों पक्षों को एचसी में एफआईआर क्वैश करने की याचिका लगानी होगी। नंबर टू, समझौता की कॉपी, पक्षकारों के बयान, ये दोनों ही लिए जाते हैं। नंबर थ्री, फिर एफआईआर क्वैश होता है, मतलब रद्द होता है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में वही अपराध आते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सेक्शन 85, सेक्शन 64, सेक्शन 103, सेक्शन 109। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं और उनको सिर्फ हाई कोर्ट से ही रद्द करवाया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।